बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही रहेगा कंट्रोल। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट दूसरी बार अपनी सरकार के खिलाफ मैदान में उतरे। पंजाब में अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर के करीब हुआ तीसरा ब्लास्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति केस से जुड़े केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित। अब खबरें विस्तार के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल रहेगा। कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि उपराज्यपाल पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। संवैधानिक पीठ ने यह भी कहा कि चुनी हुई सरकार के पास अफसरों पर नियंत्रण की ताकत ना हो, अधिकारी मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर दें या फिर उनके निर्देशों का पालन ना करें तो जवाबदेही के नियम के मायने ही नहीं रह जाएंगे। बता दें कि दिल्ली में ज्वाइंट सेक्रेटरी और इस रैंक से ऊपर के अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकारों के मुद्दे पर सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव था। दिल्ली सरकार इस मामले में उपराज्यपाल का दखल नहीं चाहती थी, इसलिए वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली भले ही पूर्ण राज्य ना हो, लेकिन इसके पास कानून बनाने के अधिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र के लिए झटका है, हालांकि उसके पास रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का अधिकार है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और सभी जजों का शुक्रिया। दिल्ली के लोगों के साथ आज सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। उन्होंने ऐलान किया कि भ्रष्टाचारी अफसरों को हटाएंगे और ईमानदारों को ऊंचे पदों पर बैठाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता का काम रोकने वालों को उनके कर्मों का फल भुगतना होगा। शिवसेना बनाम शिवसेना मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसला आ गया है। फैसले के बाद ये साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनी रहेगी। बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट ने अपनी खुशी जाहिर की। इस मौके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर अटकलें लगाते हुए कहते थे कि हमारी सरकार जाएगी, आज उन्हें जवाब मिल गया है। सीएम एकनाथ शिंदे ने पूर्व मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा और कहा कि उद्धव ठाकरे को नैतिकता की बात तब करनी चाहिए थी जब चुनाव हुआ था। तब अगर लोगों का निर्णय देखते हुए नैतिकता की बात करते तो भाजपा शिवसेना की सरकार बन जाती, लेकिन इन्होंने कुर्सी पाने के लिए फैसला लिया था। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक महीने में दूसरी बार अपनी ही सरकार के खिलाफ मैदान में उतरे। उनकी जनसंघर्ष यात्रा अजमेर से जयपुर चल पड़ी है। बता दें कि वे पेपर लीक मुद्दे और करप्शन के खिलाफ 5 दिन की पदयात्रा पर निकले हैं। बता दें कि अजमेर से जयपुर तक जनसंघर्ष पदयात्रा के दौरान जगह जगह सचिन पायलट की सभा और कार्यक्रमों को सीआरपीएफ और राजस्थान पुलिस का सुरक्षा कवर मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान के डीजीपी को लिखे एक पत्र में पायलट की यात्रा को आतंकी गुटों से खतरा बताते हुए पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी। वहीं सचिन पायलट की यात्रा को लेकर कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट देंगे। दिल्ली में कांग्रेस प्रभारी रंधावा ने बैठक बुलाई है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और तीनों सह प्रभारी सचिव रहेंगे। इस बैठक में पायलट मामले पर चर्चा की जाएगी। पंजाब में अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर के करीब तीसरी बार ब्लास्ट हुआ। यह ब्लास्ट स्वर्ण मंदिर के लंगर हॉल के करीब रात के समय हुआ। धमाके की आवाज सुनते ही हड़कंप मच गया। स्वर्ण मंदिर मैनेजमेंट ने तुरंत इसके बारे में पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर धमाके वाली जगह को सील कर दिया।
तलाशी के बाद लंगर हॉल के पास श्री गुरु रामदास सराय से एक कपल समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि इनके पास से करीब 1 किलो विस्फोटक मिला है। डीजीपी गौरव यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनका मकसद केवल पंजाब की शांति भंग करना था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को ईडी पर आरोप लगाया है कि वो राज्य के कथित शराब घोटाले में उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। रायपुर में पुलिस लाइन हेलीपैड पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि ईडी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। सीएम बघेल ने कहा, हमारा ये दावा सही साबित हुआ है कि ईडी भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही है। जिस तरह से वह लोगों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दे रही है, उनका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस सरकार को बदनाम करना है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा कांग्रेस सरकार का मुकाबला करने में विफल रही है, इसलिए वह ईडी का दुरुपयोग कर रही है। वहीं ईडी ने एक बयान में कहा था कि छत्तीसगढ़ में शराब के कारोबार में राज्य सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारियों, निजी व्यक्तियों और राजनीतिक अधिकारियों द्वारा एक बड़ा घोटाला किया गया है, जिससे 2000 करोड़ रुपए से अधिक का भ्रष्टाचार हुआ है। बता दें कि कांग्रेस नेता और रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर सहित 2 लोगों को कथित शराब घोटाले मामले में अब तक गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि मणिपुर में हुई हालिया हिंसा योजनाबद्ध लगती है और प्रदेश में शांति बहाली सुनिश्चित करने के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। पार्टी के मणिपुर प्रभारी भक्तचरण दास ने ये दावा भी किया कि मणिपुर में अभी की स्थिति गंभीर है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि मणिपुर में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 40,000 लोग प्रभावित हैं और 20,000 लोग दूसरे स्थानों पर भेजे गए हैं। हजारों घर नष्ट हो गए हैं और राज्य के 15 से 20 पुलिस स्टेशनों से AK-47 समेत कई हथियारों को लूटा गया है। प्रदेश में हालात बहुत गंभीर हैं। उल्लेखनीय है कि मणिपुर में मैती समुदाय द्वारा उसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर की ओर से आयोजित मार्च के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जो रातों रात पूरे राज्य में फैल गई। मणिपुर में हुई हिंसा के दौरान कम से कम 60 लोग मारे गए, जबकि 23,000 से अधिक लोगों को बचाया गया तथा उन्हें सैन्य छावनियों और राहत शिविरों में शरण दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति केस से जुड़े सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि सिसोदिया ने सीबीआई केस में कोर्ट के रेगुलर बेल की मांग की थी। साथ ही पत्नी के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए याचिका दाखिल कर अंतरिम जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने जेल अधिकारियों को मैनुअल के हिसाब से सिसोदिया को 1 दिन के अंतराल पर 1 घंटे के लिए उनकी पत्नी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कराने का निर्देश दिया है। बता दें कि सीबीआई शराब नीति केस में अनियमितता की जांच कर रही है। एजेंसी ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वे एजेंसी की हिरासत में हैं। बता दें कि इससे पहले 31 मार्च को दिल्ली की सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तब सिसोदिया ने जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। डिजिटल भुगतान कंपनी भारत पे के सह संस्थापक अशनीर ग्रोवर करोड़ों रुपए के गबन के मामले में सुर्खियां बटोर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर समेत अन्य के खिलाफ कथित रूप से धोखाधड़ी, जालसाजी और विश्वासघात से जुड़े अपराधों के लिए FIR दर्ज की है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई का भारत पे ने स्वागत किया है। भारत पे ने कहा कि FIR एजेंसियों को घोटाले की गहराई से जांच करने और जिम्मेदार लोगों को न्याय दिलाने में मदद करेगी। वहीं कंपनी ने जांच में अधिकारियों को पूरा सहयोग देने का वादा किया है। अतीक अहमद के वकील
खान सौलत हनीफ से पुलिस ने 4 घंटे की पूछताछ की। इस पूछताछ के दौरान खान सौलत हनीफ ने अतीक के नेटवर्क को लेकर कई बड़े खुलासे किए। पुलिस सूत्रों के अनुसार सौलत ने बताया कि साबरमती जेल से अतीक गुजरात, मुंबई और दिल्ली के व्यापारियों को कॉल करके धमकाता था, जबकि शाइस्ता वसूली के धंधे को संभालती थी। 10 लाख से ज्यादा की रकम लेने के लिए शाइस्ता मुझे भेजती थी और छोटी रकम अतीक का नौकर वसूल करता था। आपको बता दें कि धूमनगंज पुलिस ने खान सौलत हनीफ की 3 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी, जबकि कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केवल 4 घंटे तक की रिमांड मंजूर की थी। रिमांड मिलते ही पुलिस उसे धूमनगंज थाने लाई, जहां उससे पूछताछ की गई। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा आईपीएल 2023 में पंजाब किंग्स का समर्थन करने के लिए इन दिनों इंडिया में है। अब हाल ही में एक्ट्रेस शिमला के हाटेश्वरी माता मंदिर पहुंची, जिसका एक वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में प्रीति के साथ उनके पति जीन गुड इनफ और दोनों बच्चे जह और जिया भी झलक देखने को मिल रही है। प्रीति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, जब मैं छोटी बच्ची थी तो हिमाचल प्रदेश के शिमला के हाटाकोटी में हाटेश्वरी माता मंदिर में अक्सर जाती थी। इस मंदिर ने मेरे बचपन में एक बड़ी भूमिका निभाई है और मैंने हमेशा इससे जुड़ाव महसूस किया है। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।